एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी क्या आपको आत्मा अनुभूति सतत होती है? और एक दूसरे मित्र ने भी पूछा है, क्या आपको संबोधि की घटना घटित हुई है? मित्रों, इसके बारे में बात यह है कि परमात्मा या वर्तमान या जीवन, जो कुछ भी आप कहें, वो सतत होता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जहाँ ये वर्तमान सतत नहीं होता। हर एक पल होगा वर्तमान। और अगर आप वर्तमान में जीना चाहते हैं तो आप भी सतत आत्मा अनुभूति करेंगे। आत्मा यानी हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव है जीवंत अस्तित्व, वर्तमान की तरह, अभी यहीं की तरह जो भी होता है वो हमारा स्वभाव है। और ये स्वभाव सदा होता है, सतत होता है, प्रतिपल होता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जहाँ ये नहीं होता है। जैसे वर्तमान के अभी और यहीं के जो पल है, ये पल सतत रहेगा। ये कभी मिस नहीं होगा, कभी कट नहीं हो जाएगा। ऐसा क्षण नहीं होगा कि ऐसा भी समय आ गया जहाँ वर्तमान ना हो, जहाँ अस्तित्व ना हो, जहाँ शून्य का अनुभव ना हो। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होगा। इसलिए जीवन होता है सतत, लगातार। और हमने अगर जान लिया कि हम ये है, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि हम भी सतत आत्मा अनुभूति के साथ जीते रहें। यह हमारा चॉइस है। जीवन तो सतत है, वर्तमान तो अभी और यहीं की तरह सदा होता है, कभी मिस होता नहीं। मगर हम मिस हो जाते हैं, हम उसके साथ जुड़ते नहीं। तो जितने समय हम उसके साथ जुड़ते नहीं, तो हमको लगता है कि हम टूट गए, हम मिस हो गए, हम जीवन से कट गए, या जीवन वर्तमान का अनुभव ना रहा, ऐसा हमको लगता है, ताकि हम इसके साथ नहीं जुड़ने के कारण। मगर जब भी हम इसमें जुड़ जाएंगे, तभी हमको ये सतत का अनुभव हो जाएगा। तो बात जीवन की तरह से नहीं है, हमारी तरफ से है। अगर हम इसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम अपनी मन, विचार और भौतिक दुनिया के चिंतन में ही जीना चाहते हैं, तो ये सतत होकर भी हम सतत नहीं होंगे। तो हमारा ये चॉइस है। मगर कोई निर्णय कर लेता है, मैं वर्तमान में जो सतत जीवन का सदा अनुभव होता है उसके साथ जीऊँगा, ऐसा कोई निर्णय करता है, तो वो प्रतिपल सतत में रहता है, क्योंकि सतत प्राप्त होता है ना उसको जीवन। तो इसलिए ये आत्मा अनुभूति सतत होगी और रहेगी। और दूसरे मित्र ने जो पूछा है कि आपको संबोधि का अनुभव हुआ है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो जीवन का सतत प्रवाह है, इसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी में रहता हूँ हर पल हर क्षण। तो कभी कभी मिस भी हो जाता है इधर उधर की बात करते वक्त व्यवहारिक काम में, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी फिर याद करेंगे फिर उसका अनुभव हो जाएगा। तो कुंजी हमारे हाथ में है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भौतिक दुनिया में व्यस्त हो गए, तो एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया में व्यस्त होना पड़ा, जैसे बोलना पड़ा, लिखना पड़ा, ऐसा काम करना पड़ा, तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ लगेगा। मगर इसका अर्थ ये नहीं होगा कि भीतर से वर्तमान के साथ का ध्यान कट जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो ऐसा जो जीवन के साथ एक होने का अनुभव है, तो इसी अनुभव को अगर आप संबोधि कहते हैं, तो इसमें कहने की बात, ये कहने में कुछ भी दिक्कत नहीं कि मैं संबोधि हूँ, प्राप्त हूँ। मगर संबोधि का अर्थ आप क्या लगाते हैं?
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संबोधि का अर्थ ये लगाते हैं कि जैसे कि भीतर कुछ विस्फोट सा हो गया, कुछ उसको दिखाई पड़ने लगा भीतर से, तीसरा नेत्र कुछ ऐसा खुल गया या कुछ भी, जो वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है जो हम मानते हैं वो तो हमारी मान्यता है, हमने अभी जाना नहीं ना। जो चीज़ हमने स्वयं अनुभव नहीं की हो उसके बारे में हम जो धारणा बनाते हैं वो धारणा सही होती नहीं है। अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और उसके बारे में अनुमान, ये फर्क चीज़ होती है। इसलिए जो हम अनुमान करते हैं कि संबोधि का अर्थ क्या, तो वो गलत है। तो जीवन के साथ एक होकर, निर्विचार होकर शून्य में रहने की जो व्यवस्था है, एक होने की व्यवस्था है, तो वो कुछ और है, उसका अनुभव कुछ और होता है। जब आपको ये अनुभव होगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ नया ही आयाम है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी माना भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा। मित्रों, मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का नंबर और लिंक है वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं।